हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पेपर 2 के लिए हैं। जिनका भी पेपर 2 में सोशल साइंस का सब्जेक्ट रहा होगा वो जो है यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये क्लास आपको 5 बजे डेली मिलती है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास अब बचा नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आपका 14 दिसंबर को होने वाला है। तो डेली प्रैक्टिस के लिए 3 बजे और 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सके। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? तो ये है आपका कानूनी सहायता 28। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कानूनी सहायता जो है 28। अगला है क्वेश्चन, न्यायमूर्ति जो है राजेंद्र जो है सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व जो है सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका मुस्लिम यानी मुस्लिम पर जो है अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत में जो है कपड़ा उद्योग के संबंध में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था जो है यानी कि पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यानी कि व्यापारी द्वारा बुनकर को जो है कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और जो है उससे बना हुआ सामान लेना, ये क्या हो जाता है दादन जो है व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं उनके द्वारा जो बुनकरों को कच्ची सामग्री आप देते हैं और जिससे वो जो है सामान बनाते हैं, ठीक है, फिर उनसे आप सामान बनवा लेते हो, तो यही हो जाता है दादन व्यवस्था के अंतर्गत चला जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों करते हैं? ठीक है, वैज्ञानिक क्यों है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है। यानी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो इसमें जो है सत्यापित ज्ञान है, यानी कि एक सत्यता पर आधारित होता है। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने मान लिया। उसका एक प्रूफ होता है पार्टिकुलर कि यस ये सत्य है, यानी सत्यता पर आधारित होता है। अगला है क्वेश्चन 20, अगला है 32 में पूछा है कि आपको जो है उसे समय के अनुपात को निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता 1 साल में जो है कार्यरत अल्प रोजगार और बेरोजगार के रूप में खर्च करता है। आप किस जो है आरेखीय निरूपण का चयन करेंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जो है पाई आरेख होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पाई आरेख हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और जो है उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। कौन सा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा अपनाया जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्म मूल्यांकन होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 में पूछा है, सॉरी 34 में पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम क्या है? तो यहाँ पर जो परिवर्तित नाम है वो आपका हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, ये परिवर्तित नाम है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है गणितज्ञ को खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक जो है आर्यभट्टियम में लिखा है? तो ये आपका संस्कृत में लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना, संस्कृत में लिखा गया है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ पर दिया था? ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है किताब से यानी कंटेंट से। तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने संदेश दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि जो है संगम कविताओं में किन किन राजवंशों को जो है मुंदेरा कहा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा चोल, चेर तथा जो है
पांडे। ये आपका जो है राइट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है चोल और आपका चेर तथा पांडे हो जाएगा। अगला है रामपुरवा बेल एक जो है पालिस पत्थर की मूर्ति जिसे अब जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासन के दौरान बनाया गया था? ये आपको बताना है, यानी किसके शासन के दौरान ये बनाया गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो मौर्य, यानी मौर्य जो है उनके शासन के दौरान बनाया गया था। अगला है किसने जो है विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी जो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका रामानुज। ठीक है, रामानुज के द्वारा जो है विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि पूरा लेख एक ऐसा स्थान है जहाँ, यानी जो पूरा लेख है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक जो है पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। यानी जो पुरानी इतिहास है जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती? पांडुलिपियों से ही होती है, क्योंकि उसी में जो है सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसे उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की, ठीक है, कैसे जो है उन्होंने जो है जानवरों को पालना स्टार्ट किया। तो इन सभी बार जो है चीज़ों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो पांडुलिपियों से ही मिलती है। तो जो है कहाँ पे रखे जाते हैं जो दस्तावेज हैं वो पूरा लेख में रखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए जो है वीर शैव आंदोलन के बारे में क्या सही है? ये आपको बताना है। तो इसने जो है महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया। ठीक है, यही जो है इसमें आंदोलन के बारे में कौन सा शामिल है? तो जो ब्राह्मणवादी थे, ठीक है, उनके जो है विचारों के खिलाफ जो है तर्क दिया गया था। महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ जो है तर्क दिया गया था। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि कौन जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए जो है अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गया था? तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि समुद्री मार्ग जो है खोजने के लिए अटलांटिक महासागर जो है उसके पार गया था पश्चिम की ओर। तो ये आपका क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस होंगे, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला है किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में जो है मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया? तो ये आपका चेरा होगा, यानी चेरा जो है लिपि में परिचय दिया गया, तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1906 में जो है सोंग राम संगमा का विरोध जो विद्रोह क्यों हुआ? ये आपको बताना है। तो असम में आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक जो है वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसीलिए जो है इसका विद्रोह हुआ था। ये आप ध्यान रखना, यानी कि असम में जो आदिवासी लोग थे उन्होंने औपनिवेशिक जो वन कानून था उसके खिलाफ उन्होंने जो है व्यक्त किया था, तभी जाके विद्रोह हुआ। अगला है क्वेश्चन, 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, क्योंकि? तो इसका विरोध इसलिए किया गया उस पर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है यंग जो है बंगाल मोमेंट हेनरी जो है लुई वीनियन जो है डिरोजियो इनके द्वारा हुआ। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और साथ ही जो है अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था ये जो है सैयद अहमद खान इनके द्वारा किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन 47 में पूछा है कि जो है वृद्धा जो है यानी वृद्धा जो है गांधीवाद नेता पोर्टी श्री जो है राम लूले ने 1952 में किस राज्य के गठन की जो है मांग को लेकर भूख हड़ताल जो है की थी? ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है भूख हड़ताल की गई थी। अगला है कौन जो है वहदत ए दिन की धारणा का प्रतिपादन था जो सभी धर्म की आवश्यक एकता को कायम रखना है?
तो मौलाना आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, मौलाना, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा लिखी हुई है वैसी, लेकिन आप जो है कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 49। 49 में पूछा है कि भारत के लगभग मध्य से जो है गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। यानी कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला कौन सा अक्षांश है, तो कर्क रेखा है। ओके, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा सही हो जाएगा आंसर। अगला है, पृथ्वी दिवस को जो है परिभाषित करता है, यानी पृथ्वी दिवस जो है उसको परिभाषित करता है तो अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्ण की अवधि, ये जो है परिभाषित करता है। अगला है, पुरातत्वविदों को भारत में जो है नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं, ये बताना है। तो जो है बुर्ज जो है होम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम में जो है गर्तवास मिले हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि 12वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो है किस विषय पर लिखा गया, तो ये हो जाएगा व्याकरण तथा जो है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र हो जाएगा। अगला है कि 1793 के स्थायी जो है बंदोबस्त के बारे में बताओ, तो राजाओं और जो है तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई कि उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से जो है चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ये जो है बंदोबस्त के बारे में बताया गया, जो तुर्की लोग यानी जो आपके जमींदार लोग थे, उनको ये जिम्मा सौंप दिया गया था, उनको ये मान्यता दे दी गई थी और उनको ये सौंपा गया था कि जो किसान लोग हैं उनसे आप कर जो वसूलोगे, वो फाइनल किया गया था कि आपको इतनी ही मात्रा में ये जो है इतना कर लगाया गया है और यही कर आपको वसूलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है 54 है कि जो है अमार जो है जीबोन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, तो ये है आपका रास सुंदरी देवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रास सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछता है, एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता मे भी रिपीट हो जाए। अगला है, हरिदास ठाकुर किसके जो है नेता थे, तो ये आपका मतुआ जो है संप्रदाय हो जाएगा पथ, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा मतुआ संप्रदाय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारतीय योजना आयोग का गठन किन नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक विकास। ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 57 में पूछा है कि प्लेटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है, यानी इसका क्या रीज़न रहा कि अब वो एक ग्रह नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इस जो है एक ग्रह माना जाए, यानी इसका आकार इतना बड़ा नहीं था कि इसको एक ग्रह माना जाए। देखिए, जो आंसर आपके एनसीईआरटी में गिवन है हमको वही आंसर फॉलो करना है, और सीटेट ने जिस आंसर को वेरीफाई किया है तो हमको वही आंसर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम वही आंसर टिक करेंगे तभी जाके हमको एक नंबर मिल पाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, तो ये आपका नर्मदा हो जाएगा, यानी नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है और जाके जो है अरब सागर में मिल जाती है। अगला है, महासागर की जो है प्रॉपर्टी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है, यानी जो परत होती है वो किन खनिजों की बनी है, तो सिलिका योम जो है मैग्नीशियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिलिका और जो है मैग्नीशियम की बनी हुई है। अगला है क्वेश्चन, भूमंडलीय जो है तापन का संबंध किस गैस के बढ़ने के साथ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बढ़ने के साथ है। अगला है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा जो है साझा करता है, तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका बांग्लादेश होगा। अगला है, किस फसल को जो है वृद्धि के लिए 210 जो है
पाला रहित दिन और तेज जो है चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, तो ये कपास है। यानी जो कपास है इसको जो है चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, और साथ ही जो है इसकी वृद्धि होने के लिए जो है पाला रहित दिन, यानी जो ठंडी होती है जिसमें पाला ना पड़ता हो, यानी पाला जो ऐसा कुछ होता है एक जिससे फसल खराब होती है, तो उससे रहित होना चाहिए, यानी पाला रहित हो, और साथ ही जो है चमकीली धूप इसको मिले। तो ये जो है कपास है, कपास को जो है इसकी आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें जो है सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका मार्टिन जो है लूथर किंग जो है जूनियर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता पूछा जाए आपसे। अगला है सुलभ एक जो है संस्था जो पूरे भारत में स्वेच्छा जो है सेवाएं प्रदान करती है, वह एक डैश डैश है। तो वो आपका हो जाएगा गैर सरकारी संगठन। ठीक है, आंसर जो होगा वो गैर सरकारी संगठन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 जो है दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध जो है समाचार पत्र जो है खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये आपका बुंदेली भाषा, यानी जो बुंदेली भाषा है उसमें प्रकाशित होता है। अगला है वन को भारतीय संविधान की डैश डैश के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो समवर्ती सूची में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। राइट आंसर जो होगा वो समवर्ती सूची हो जाएगा। अगला है कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो यह आपका होगा भारत का संघीय न्यायालय। ठीक है, यानी भारत का जो संघीय न्यायालय है इंडिया का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालय में से है? तो पहला है मुंबई, कोलकाता, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब उच्च न्यायालय हैं मुंबई, कोलकाता और मद्रास, 3 आपके हो जाएंगे, 1862 में स्थापित किए गए थे। अगला है जूठन के लेखक कौन है? यानी जूठन जो है इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे क्योंकि आपकी बुक में गिवन है। अगला है सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है, तो इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है एवं अर्थशास्त्र है। ये सारी सब्जेक्टें क्या हैं? सामाजिक विज्ञान में इंक्लूड हैं। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व जो है अनवीकरणीय जो है साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षिका क्या जो है प्रयोग में ला सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वृत्त जो रेख है, यानी पाई चार्ट, इसका जो है प्रयोग कर सकती है वर्गीकृत करने के लिए। अगला है अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को कहते हैं। तो ये आपका खुला अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी ओपन जो है अन्वेषण होगा। अगला है क्वेश्चन डैश डैश सूरवीरों एवं जो है वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं तथा इनमें जो है देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो ये आपका महाकाव्य होगा, क्योंकि महाकाव्य में जो है चीजें ये सारी इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, अगला है कथन ए दिया गया है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण थे। अगला है यानी ये सही है या गलत है। कथन जो है सेकंड दिया है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। ये दोनों क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये अदर्शन और रीजन के तौर पे दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसे टाइप किया गया है, तो आप इनको ध्यान रखना कि जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले जो हैं शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो ये रीजन दिया गया है, यानी कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया एवं वे जो है सबसे पहले सोने के सिक्के
जारी करने वाले शासक थे, ये ध्यान रखना। यानी सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उसके शासक कौन थे? तो कुषाण ही लोग थे, ठीक है, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। दोनों स्टेटमेंट ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, यानी ये भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा है कि जगहों अथवा समुदायों का उनके जो है शिल्प कला के साथ मिलान करना है। वीदर जो है तांबे तथा चांदी में जो है जड़ाई का काम है, ये बिल्कुल आपका सही है। सूरत जो है सुनहरी गोटा किनारियों वाले वस्त्र हैं। पंचाल आपका लोहा संबंधी कार्य यानी लोहार है। जो है सलियर जो है ये बुनाई है। तो ये क्या है, सभी मिलान यहाँ पर सही दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए डाल देगा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन इसलिए फंसा मतलब जो है पेपर में दिए जाते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो और उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी आपका ज़्यादा जाएगा। अगला है, उत्तर भारत के उत्तर भारत के गांव में उनके अनुरूप भूमिका के जो है स्थान भूमिका के साथ में सही मिलान करना है। तो ग्राम भोजक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, भूस्वामी कहा जाता है, ठीक है। और जो गृहपति होते हैं उनको स्वतंत्र कृषक कहा जाता है, यानी वो जो है स्वतंत्र कृषक होते हैं। दास कर्मकार जो होते हैं दूसरों की जमीन पर काम करने वाले होते हैं, जिसको मजदूर भी कहा जाता है। तो सही मिलान यानी सभी मिलान जो है ये सही दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक का उनके कार्य के साथ सही मिलान कीजिए। यानी जो समाज सुधारक हैं उनका कौन कौन सा काम रहा है वो यहाँ पर दिया है। यानी ज्योतिराव फूले जो हैं महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए इन्होंने विद्यालय खोले, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है, बेगम जो है रुकैया शेखावत पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। ताराबाई सिंधे जो है स्त्री पुरुष तुलना लिखी है इन्होंने, इनकी एक पुस्तक रही है जिसमें स्त्री पुरुष तुलना लिखा है इन्होंने। पंडित रमाबाई जो है पुणे में विधवा जो है गृह की व्यवस्था इन्होंने इस जो है गृह की स्थापना की थी। यानी जो विधवा जो थी उनके लिए जो है इन्होंने गृह की स्थापना वहां पर की हुई थी पुणे में। तो ये क्या है, सही मिलान, यानी सभी जो है बिल्कुल सही मिलान है। यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर तो जो है मैंने सीक्वेंस में इनको लगवाया है, लेकिन जो है आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इस सीक्वेंस में नहीं होगा, वहां पर आपको बोला जाएगा सही मिलान कीजिए। तो आपको सही से देख लेने हैं कि कौन सा जो मतलब कौन से समाज सुधारक हैं जो है जिन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं। तो इसलिए जो है ध्यान रखना है कि जो है ज्योतिराव फूले जो है महाराष्ट्र में इन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय खोले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ताराबाई सिंधे जो है इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना के नाम की एक पुस्तक लिखी है। तो इन सब जो है चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो अगर मैचिंग करने का पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, कल हम लोग जो है 78 से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आप इनको डेली जो है 5 बजे क्लास ज्वाइन करिए, जहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास नहीं है। 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अब उसमें 1 मंथ भी नहीं बचे हुए हैं। तो डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास ज्वाइन करें, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग जो है डेली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है जो भी टीचिंग से रिलेटेड आती है। और साथ में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।